हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के सवाल को हल करना सीखेंगे। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 3+4 भागे 2 गुणे 3 बटे में 4+3 गुणे 2 भागे 3 का मान कितना होगा। देखिए, इस टाइप के जो सवाल होते हैं वे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के सवाल माने जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं, मैं आप लोगों को अगर 4 प्रकार के चिन्ह हो, 4 से कम या 4 प्रकार के चिन्ह हो, तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। उसी की सहायता से आप लोग इस टाइप के सवाल को बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। उसका नाम क्या है? भा गु जो घा। देखिए, भा का मतलब होता है भाग, गु का मतलब होता है गुणा, जो का मतलब होता है जोड़, घा का मतलब होता है घटाओ। देखिए, अगर इस तरह के सवाल रहें जिसमें दो या दो से अधिक 3 या 4 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले भाग को सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद गुणा को, इसके बाद जोड़ को और लास्ट में घटाव को करना है। मान लीजिए उसमें सवाल में भाग, गुणा और घटाव के मतलब सिंबल हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले भाग को हल करेंगे, इसके बाद गुणा को और लास्ट में आप लोग घटाव को हल करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल। देखिए, 3+, अब देखिए यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या, चलिए एक बार हम इसको सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाद हल करते हैं। 4+3 गुणे 2 भागे 3। देखिए, यही है सवाल। अब देखिए, सबसे पहले हम भाग करेंगे। भाग का सिंबल कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो चलिए सबसे पहले अंश में हम लोग भाग कर लेते हैं। तो 3+, इसको ज्यों का त्यों इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद 2 से भाग लगाएंगे इस 4 में, तो 2 दूना की 4, 4 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद गुणे में 3, इसके बाद बटे में, बटे का सिंबल देंगे, चिन्ह देंगे। इसके बाद 4+3 गुणे, अब देखिए 2 में भाग करना है कितने से? 3 से। तो देखिए 2 में 3 से भाग नहीं हो पाएगा, 3 के द्वारा हम लोग 2 में भाग नहीं कर सकते हैं, 2 नहीं कटेगा। तो आप लोग इसको किस तरह से लिखेंगे? 2/3 के रूप में इसको लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2/3। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इस फॉर्म में लिखा, भिन्न के फॉर्म में, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा अंश में और हर में। देखिए 3 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये अंश में हो गया और ये नीचे 3 है, तो ये हर में हो गया। अंश और हर अगर समान है तो कट जाता है। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कितना बचा? 3+2 गुणे 3 और इसके बटे में कितना है? 4 प्लस यहाँ पर कितना बचा है? 1 गुणे 2। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप है गुणा करना। भाग तो कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए 3+2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया के 6, बटे का सिंबल देंगे, 4 प्लस 1 दूना के 2। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे? देखिए जोड़ है तो जोड़ लेंगे, 3 में 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9, 6 3 9 और 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। तो इस तरह से लिख देंगे। देखिए इसमें घटाव का सिंबल नहीं आया तो हम लोग घटाव नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम लोग अभी थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं काट करके। तो चलिए हम लोग इसको काट देते हैं। किस से काटेंगे? किस नंबर से? देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिका के 9, 3 दूना के 6। इसको 2 से भी, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये क्या है? विषम है। तो हम लोग 2 सम होता है, क्या होता है? 2 सम होता है और 3 विषम होता है। तो देखिए
ये जो 6 है ये क्या है, ये है सम, और ऊपर में क्या है, ऊपर में है विषम। तो देखिए दोनों अगर अंश और हर को आपको कटाना है तो आप सेम ही नंबर से कटाएंगे, या तो आप सम से कटाएंगे या तो आप विषम से कटाएंगे, इसीलिए हमने 3 से कटाया ना कि 2 से। तो 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका के 9, 3 दूना के 6, कितना आएगा इसका राइट आंसर, 3/2। तो यही आपका राइट आंसर होगा।